अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आप सबसे पहले तो ये क्लिप सुनिए, इसके बाद हम आपसे तफ़सील से बात करते हैं। ये भाई नए स्टूडेंट्स के लिए हैक है। 10-20 सेंट डालो और अपना चलते रहो। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम मैन से टैप कर रहे हो, तुम 2 सिक्के डाल रहे हो, 3 सिक्के डाल रहे हो, इनकी चल रही है सरकारी नौकरी। क्यों भाई, कितने पैसे बचा लिए हमने? 15 सेंट डाल के आया भाई। मैंने भी 20 सेंट डाले होंगे, 20-25 सेंट डाले होंगे। भाई पास वास तो भूल ही जाओ, पास पे क्या ही खर्चा करना है। अपना 10-20 सेंट डालो और चल। तो जनाब, जैसा कि आपने देखा और सुना कि जनाब ये 10-20 सेंट डालिए जनाब, $4, $10, $8 की जगह, और मज़े कीजिए जनाब। कोई देख भी नहीं रहा। ये गवर्नमेंट की नौकरी इन लोगों की। और असल में सारा सिलसिला यहाँ पे ट्रस्ट की बुनियाद पे, चाहे बस हो चाहे कहीं भी हो, अगर आपने फेयर अपने ऑनेस्टी की बुनियाद पे किए तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पीछे नहीं भागते। सारा मामला ट्रस्ट का है। लेकिन कुछ ख़ास ग्रुप दुनिया के ख़ास कंट्री से यहाँ पे आ चुके हैं, जिनकी वजह से सारा का सारा मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन। और पिछले 3 सालों के अंदर जो हालात यहाँ हो चुके हैं, क्राइम्स का वो हाल है कि बताया नहीं जा सकता। एक और क्लिप सुनिए, फिर आपसे मैं तफ़सील से बात करता हूँ। An illegal immigrant is in custody. This man, Harpreet Singh, is now in federal custody. Listen to this. Police say he showed up at the home of a Gates woman last Thursday pretending to be a federal agent. He told her he was there to collect her life savings after a scammer on the phone told her to take all of her money out of her accounts because she'd been a victim of a bank scam. She called police. When Singh pulled up in her driveway to collect the money, officers were waiting to arrest him. They target the elderly or people who just don't know what's going on. And once they get you going down that rabbit hole from one person to another person to another person, pretty much they have you hook, line, and sinker, and then they try and get as much or exploit you as much as they can. Singh had been arrested in 2023 for illegally entering the U.S. through Arizona. He's been in the U.S. awaiting his immigration hearing next March. Singh is now charged with attempted grand larceny and impersonating an officer to commit a felony. This morning, तो जनाब, आप लोगों ने देखा और सुना कि जनाब किस तरह से इस शख्स ने, मिस्टर सिंह ने जो है वो एक बूढ़ी ज़ईफ़ उम्र औरत को किस तरह से स्कैम किया, और उससे वो पैसे ऐंठने के लिए आना चाह रहा था, लेकिन कि दूसरे बंदे ने उसको कॉल करके कहा कि ये स्कैम कॉल है और ये जो है आप पैसे उसको ना दें। तो उसने पुलिस को कॉल किया। जब वो बंदा आया तो पुलिस ने उसको कैच कर लिया, बंदे को। तो जनाब, ये स्कैम कॉल्स बहुत आम हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया के ख़ास तौर पे ज़ईफ़ुल उम्र लोग। और ये अगर आप सीबीसी मार्केट प्लेस या इन जगहों पे जाके आप ये देखेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं। इसी तरह से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत सारे लिंक मैं आपको दे सकता हूँ। स्कैम कॉल्स आप लिखें इंटरनेट पे, स्कैम कॉल्स अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे भी है, तो आपको देखेंगे कि आप बहुत सारा लिस्ट मिलेगी, उसको आप देखेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे कॉल्स, ये सारे के सारे गबन, ये सारे के सारे जराइम ओवर 90% इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इंडिया से कॉल्स आती हैं, इनका ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, और कनाडा, अमेरिका हर जगह मौजूद है। और इस तरह से वो वहाँ पे आके उनसे स्कैम करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, या फिर गिफ्ट कार्ड के ज़रिए, या मुख्तलिफ बहुत सारे तरीके हैं, उनको स्कैम किया जाता है। अब आप ये कहेंगे, हो सकता है कि जो इंडिया से सुन रहे हैं वो कहें कि जनाब ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ है सिद्दीकी साहब का, वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जेलसी है इंडिया-पाकिस्तान में हमेशा की। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कहूँगा प्रूफ़ के लिए आप थोड़ा-सा लिखिए, खुद ही देखिए। अब ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ कनाडा में ख़ास तौर पे कुछ ख़ास किस्म के लोग यहाँ पे जो माइग्रेट होके आए हैं, हमारा लेना-देना ज़ाहिर-सी बात है हर किस्म के लोगों से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो आपके रिश्तेदार वग़ैरह रहते हैं, उनसे ये चीज़ें कन्फ़र्म कर सकते हैं कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर ये हालात इस कदर के तेज़ी से ख़राब हुए हैं कि अब अब ये समझ में नहीं आता कि जब हम यहाँ पे माइग्रेट होके अपनी कंट्री जहाँ प्रॉब्लम्स थी, 100% प्रॉब्लम थी, यही वजह थी कि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से माइग्रेट होकर के कनाडा आए थे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, या हम अमेरिका आए थे, अब ये समझ में नहीं आता अब हम कहाँ जाएँ?
क्योंकि जिस तेज़ी के साथ यहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्यों हालात ख़राब होते जा रहे हैं? ये लोग इतनी तेज़ी से कैसे आते चले आ रहे हैं? असल में यहाँ पर कनाडा में जो है कानून की बालादस्ती या कानून के जो शक़ है, जो इसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बहुत धीमे रख गए हैं, अच्छा हल्के रखे गए हैं, ताकि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं या जो लोग बुलाए जा रहे हैं, इनफैक्ट जो आ रहे हैं मैं उनको कहूँगा मासूम है बेचारे अगर वो नहीं जानते। लेकिन जो लोग बुला रहे हैं, जिन लोगों का ये बिज़नेस है, उन लोगों को मालूम है कि यहाँ पे लाके उनको रखा जा सकता है या यहाँ की गवर्नमेंट इनका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कवानीन कुछ ऐसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीदरलैंड या कोई दूसरी जगह है, मैं ये मुझे याद नहीं है नाम, वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ पे अगर आपकी जेब कटती है, आपका फ़ोन छीना जाता है, तो आप पुलिस के पास जाते हैं या उस बंदे को पकड़ के लेके जाते हैं, तो वो आपका या उस बंदे का जो है केस नोट कर लेंगे, लेकिन वो 400 उनकी जो करेंसी है, उससे अगर यूरो से या 400 यूरो से या 400 करेंसी से कम है, तो वो इत्मीनान के साथ जिसने जो जुर्म किया है, मुजरिम को आसानी से छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के से कम है, वो अमाउंट कम है। तो एक-एक बंदे पे वहाँ 300-400 केसेज़ हैं, लेकिन पुलिस उनको सिर्फ़ बुला करके उनको सिर्फ़ वार्निंग दे सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा का सिलसिला भी कुछ ऐसे ही सिलसिला होता चला जा रहा है। बुला करके वार्निंग दिया, उसके बाद भेज दिया, जाओ जाओ जो करना है, मतलब घर जाओ अपने, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी मेरे साथ कुछ खुद ऐसे ही वाक़या पेश आया पिछले जुमेरात को, मैं उसको फ़ॉलो अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ड्राइववे में खड़ी गाड़ी एक बंदे ने मार दी। इनका ताल्लुक भी इसी ग्रुप से है और मैं ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद देख चुके हैं। और जब मैंने उनके साथ बड़े इत्मीनान से बात की, प्यार-मोहब्बत से, ताकि मसला हल हो जाए, कहने लगे मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ड्राइवर हूँ और मेरी अर्निंग इतनी नहीं है। तो मैंने कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम एक काम कर लो। उसने कहा कि मैं आपको गाड़ी आपकी बनवा दूँगा, कल मैं गाड़ी आपके ले जाऊँगा और ये है वो। उसके बाद 4 दिन हो गए हैं, तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ॉलो कई दफ़ा बातचीत की, लेकिन बहरहाल फाइनली उसने मुझे क्या कहा, मैंने उसको कहा कि मुझे पुलिस रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी क्योंकि मेरी इंश्योरेंस कंपनी वो माँगती है। अगर वो पुलिस रिपोर्ट के लिए मैं जाऊँगा पुलिस के लिए तो वो आपको कॉल करेंगे, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। उन साहब ने साफ-साफ कह दिया जनाब, जो करना है कर लाओ तुसी, तुसी जो करना है कर लाओ और अब मैं जो है आपकी मर्ज़ी है जो चाहे करना है कर लो, अब मैं जो है आपके हाथ नहीं आता। तो उसने साफ ये बात भी कही कि अगर पुलिस मुझे कॉल करती है, बुलाती है, मैं आके कह दूँगा जी मैं गरीब आदमी हूँ, वो मुझे छोड़ देंगे। ये पिछले 30 साल में इस तरह की चीज़ें और बातें, इस तरह के एनकाउंटर मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने फ़ेस नहीं किया और जो लोग मेरे साथ या मेरे यहाँ पे जितने अरसे से लोग हैं, हर आदमी का यही एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया जब भी हम मिलते हैं, कि यार करेंगे क्या क्या अब हम यहाँ पे? जब ये क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चोरी की वारदातें हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। इसमें भी बड़ा स्पेसिफिक ज़बान बोलने वाला ग्रुप इन्वॉल्व है। जब भी वो पकड़ा जा रहा है, जब भी इस तरह के ग्रुप पकड़े जाते हैं, तो उनके नाम जब सामने आते हैं, तो हमें पता चल जाता है। इस तरह के लोग जो है एक मख़सूस इदारे में मख़सूस शहर में रहते हैं, उस शहर में जाने को बंदा तैयार नहीं है। अगेन मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये बात किसी भी ग्रुप के बारे में होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उस ग्रुप के बारे में या उन जैसे लोगों के बारे में बात की जाएगी। अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा ही हो रहा है। अल्लाह करे ये हालात दुरुस्त हो जाएँ। हुआ ये है, जो मैं ये समझता हूँ कि इमिग्रेशन पे वहाँ पर लाखों रुपए लेकर के उनको यहाँ ले आया गया है, स्टूडेंट के नाम पे और उनको उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के नाम पे लेकर आए हैं, जहाँ उनके एडमिशन ज़रूर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का वजूद तक नहीं है। उनको ये भी कह के लाया गया है कि जनाब 25 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ जो भी कर सकते हो, जमा कराओ। उन लोगों ने ज़मीनें बेच-बेच के जमा कराई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत सारी बनी हुई हैं। अब उसके बाद अब जब उनको पैसे भेजने हैं, वो कहाँ से भेजें? उनको ये कह के लाया गया कि जनाब वहाँ पे आपको हम जॉब भी देंगे, आपको आसानी से जॉब भी मिलेगी, पढ़ाई भी करना, नौकरी भी करना, पैसे उतार देना। जब वो यहाँ आए तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं है, खाने को लाले पड़ गए हैं, जॉब की दूर की बात है। तो क्या वो चोरी-चकारी नहीं करेंगे? अब उन लोगों को यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि जाओ चोरी करो, गाड़ियाँ चोरी करो, एक चोरी के ऊपर इतने पैसे जो भी लमसम अमाउंट है, वो उनके दिए जाएँगे। गाड़ियों की चोरी बहुत आम हो गई है पिछले 2 साल में कम से कम। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कभी गाड़ियों की चोरी के बारे में इतना फ्रीक्वेंट नहीं सुना था।
कालों के बारे में था कि ये गाड़ी चोरी करते हैं और वो भी कभी कोई न्यूज़ आती थी। मेरे पड़ोसी राइट हैंड साइड पे जो रहते हैं, नई होंडा सिविक लेकर आए, उनकी गाड़ी चली गई। जी हाँ, इंश्योरेंस से दूसरी गाड़ी मिल गई ज़रूर। लेकिन क्या ये हल है कि दूसरी गाड़ी मिल जाए? अब पुलिस को कंप्लेन करो तो वो कहते हैं इंश्योरेंस को कॉन्टैक्ट करो, वो आपको दूसरी गाड़ी दे देंगे। क्या ये हल है? क्या ये हल है इस चीज़ का? मतलब यहाँ पे क्राइम्स बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं। यहाँ पे एक और सिटी है वैंकूवर के नाम से, उनका आपने नाम शायद सुना होगा। वहाँ पर ये सिलसिला एक ज़माने में शुरू हुआ, अब वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल है कंप्लीटली। वहाँ पे कुछ मखसूस इलाके डाउनटाउन के ऐसे हैं कि जहाँ पर पुलिस नहीं जा सकती। बंदा क्राइम करके वहाँ पे गायब हो जाता है, पुलिस वहाँ से उसको ढूँढ भी नहीं सकती। क्या ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ पे? अगर ये सिलसिला यहाँ से चलता रहा तो हम जैसे लोग जहाँ रह रहे हैं, उनको परेशानी अब कहाँ जाएँ? आप ज हमने तो फिर सारी ज़िंदगी यहाँ गुज़ार ली। आप लोग जो यहाँ नए आएँगे, आप परेशान हो जाएँ कि यार ये तमाम चीज़ें मैं अपने मुल्क में छोड़ के आया था। मुझे फ़ायदा कितने नफ़िल का हुआ यहाँ आने का। आपके अपने मुल्क में लोग साथ देते हैं, मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आप यहाँ फँस जाएँगे, अगर इन क्राइम्स के चक्करों में फँस गए। आपको सब अल्लाह करे कि ये तमाम मामलात हल हो जाएँ। ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ आपको बावर करानी थी, जो आप यहाँ रहते हैं, जो यहाँ आने वाले हैं, जो लोग आप लोग अपने मुल्क में बैठ के सुन रहे हैं। दुआ करें कि ये मसले मसाइल हल हो जाएँ, क्योंकि जो लोग यहाँ आकर के रहना चाह रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जनाब अपने मुल्क से भाग के यहाँ आएँ और यहाँ आकर के सुकून में रहें, तो वो सुकून आहिस्ता-आहिस्ता बर्बाद होता जा रहा है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।